राजस्थान बजट धौलपुर के निवासियों ने बताया सभी वर्गों के लिए लाभकारी। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर धौलपुर के निवासियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसे सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बजट में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। व्यापारियों और किसानों ने भी बजट की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। युवाओं ने बजट में रोजगार और शिक्षा को लेकर किए गए प्रावधानों की तारीफ की, जबकि आम जनता ने इसे संतुलित और समावेशी बजट बताया। धौलपुर के लोगों ने सरकार के इस बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए इसकी सराहना की। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार द्वारा ये ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा जो विकासोन्मुख बजट पेश किया गया है, उसमें 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां निश्चित रूप से युवा में जोश और ऊर्जा को, नई उमंग को हवा देने वाली है। और मैं समझता हूँ कि राज्य के युवा तो सिर्फ लाभान्वित होंगे ही होंगे, साथ में युवा उद्यमी जो नवाचार किए जा रहे हैं राज्य के अंदर, उनसे भी युवाओं के विकास को और क्षेत्र के मध्यम वर्ग के विकास को एक नए आयाम तय हो सकेंगे। साथ ही बजट में जो शिक्षा के ऊपर जो नए प्रावधान किए गए हैं, उससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही मोदी जी की जो डिजिटल इंडिया की मुहिम है उसको भी हवा मिलेगी। और उसको हवा मिलने के साथ साथ अपने को डिजिटल इंडिया की राह में एक नए आयाम सिद्ध होंगे, नए आयाम को हम तय कर सकेंगे और विकास के नए मापदंड स्थापित होंगे। और डिजिटलीकरण से छात्रों को जो लाभ होने वाले हैं वो अकल्पनीय उनमें चेंज आएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में उसमें जो क्रांतिकारी बदलाव होंगे उनकी कल्पना करना बहुत ही कल्पना से परे होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जो पैदा होंगे उसकी कल्पना करना हम सभी के लिए बहुत सुखद और समृद्धकारी होगा। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में युवाओं को 1,25,000 सरकारी नौकरियां, 1,50,000 गैर सरकारी नौकरियों के साथ विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। क्या इससे युवाओं को लाभ मिलेगा? माननीय भजनलाल जी द्वारा जो बजट के अंदर घोषणा हुई है, 1.25 लाख नौकरी सरकारी और गैर सरकारी 1.5 लाख नौकरियां, इससे युवाओं को इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि शायद अभी तक राजस्थान सरकार के द्वारा आज तक ऐसी योजना लागू नहीं की है। दूसरा, विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है, जिसके अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को बढ़ावा देने से इतना फ़ायदा होगा युवाओं को और बच्चों को कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान अब निश्चित रूप से एक अच्छा बजट राजस्थान सरकार का, जिसमें हमारे अंशकालीन पुजारियों की जो सहायता राशि बढ़ाई गई है और भोग राग की वो बढ़ाई गई है, ये एक सराहनीय कदम है। और मैं सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारी जो चतुर्थ श्रेणी के मंदिरों की सहायता राशियाँ हैं, पुश्तैनी पुजारियों की जो राशियाँ हैं, सुपुर्दगी श्रेणी की जो राशियाँ हैं, उनको भी यदि सरकार बढ़ाती तो और भी अच्छा होता। और पंचगौरव योजना में धौलपुर में तीर्थराज मुचकुंद को जो बजट मिला है वह भी सराहनीय है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रस्तावित किया है तो उसमें युवाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में फ़ायदा होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सभी युवा आगे आएंगे, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर, जैसा कि पहले का जो सुधरा हुआ नहीं था, अब शिक्षा के स्तर में और ज़्यादा सुधार आ जाएगा और सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बढ़ेंगे और उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को अपना अपना अनुभव और योग्यता के अनुसार अपने आप को लाने का, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का मौका भी मिलेगा। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत और भी अच्छा है, क्योंकि राजस्थान में जो महिलाओं की स्थिति देखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अभी दयनीय है। क्योंकि कई जगह तो ऐसा भी होता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं और लड़कियां और लड़कों में काफ़ी भेद माना जाता है। लड़कियों के जन्म पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं। लड़कों को ज़्यादा आज भी पुरुष, जैसा कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो उसके अकॉर्डिंग लड़कों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है।
तो यदि राजस्थान सरकार ने यदि ये महिलाओं के लिए ये सुविधा दी है कि लड़कियों की जैसे लाडो योजना जो दी जा रही है, या महिलाओं के लिए आरक्षण की जो योजना दी जा रही है, तो इससे महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में और उनको और भी जो उद्यम है उनके क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आएंगी, और महिलाओं को लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उनके जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो भी अपनी लड़कियों को आगे शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे, तो हमारे देश की भी तरक्की होगी, राजस्थान की भी तरक्की होगी। इसके अलावा क्योंकि जो महिलाएं अभी तक महिलाओं के उत्थान में ये जो महिलाएं अभी घरों में रह रही हैं या पर्दे में रह रही हैं, तो वो महिलाएं भी यदि महिला सशक्तिकरण योजना लागू हो जाएगी तो महिलाओं के साथ जो हो रहे अन्याय है महिलाएं उनके प्रति लड़ भी सकेंगी, और महिलाएं उसके सभी को एक तरफ रखते हुए आगे भी आएंगी, तो उनका भी विकास भी होगा और महिलाओं को नए नए अवसर भी मिलेंगे। मतलब आपको लगता है उनकी तरक्की ज़्यादा होगी उससे। हाँ, भजनलाल सरकार ने जो ऐतिहासिक बजट घोषित किया है उसमें हर वर्ग लाभान्वित है। इसमें महिला हो, किसान हो, युवा हो या हमारे वरिष्ठ नागरिक हो, इन सभी को लाभ मिला है। महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जिसमें 20 लाख लखपति दीदी की घोषणा की है, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसमें जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनको कम ब्याज पर लोन मिलेगा। किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो 9,000 रुपये बढ़ा दी गई है। युवाओं को भी इसमें बजट में लाभ मिला है। इसमें जो युवा हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में 1,25,000 सरकारी नौकरियां घोषित की हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में यूथ वर्ग को 1.5 लाख नौकरियां घोषित की गई हैं। आम जन के लिए भी भजनलाल सरकार ने, जो पिछली सरकार हमें 100 यूनिट फ्री दे रही थी, तो उसमें बढ़ाकर 150 यूनिट फ्री आम जन के लिए करी है। इससे हमें आर्थिक मदद बहुत मिलेगी। घरेलू महिलाओं को तो इसमें सबसे अधिक मदद मिलेगी। जो भी है और भी काफ़ी सारी योजना है, जैसे बुजुर्गों को निःशुल्क दवाई घर बैठे मिलेगी। उनको जो धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना है बुजुर्गों के लिए, उनके लिए ट्रेन से या एयर फ्लाइट से निःशुल्क मिलेगा यात्रा करने के लिए। इस तरीके से काफ़ी सारी हमारी भजनलाल सरकार के जो बजट है वो राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाएगा।